हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने 3.1 से रिलेटेड थ्योरी जो थी, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, रेडियन ये सब क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज उन सबको इनको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। कुल मिला के हमको डिग्री दे रखी है और रेडियन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो हमको दे रखा है 25 डिग्री, ठीक है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, ओके, हमको चेंज करना है रेडियन में। रेडियन को कैसे दिखाते हैं, ऊपर छोटा सी करके। तो हमको पता है जब रेडियन में चेंज करना होता है तो आर मतलब रेडियन वो क्या होता है, देखो डिग्री में अगर दे रखा है तो फिर 180 डिग्री नीचे आता है। फॉर्मूला देखो मैंने लिखवाया था लास्ट वीडियो सेक्टर में ना, तो यहाँ पे ये π/180 इंटू डिग्री, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा कि π/180 डिग्री इंटू डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे रेडियन होता है जब आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो। तो बस ये काम करना है हमको। यहाँ पे देखो क्या कि ये π/180 डिग्री और हमको डिग्री में कितना दे रखा, बोलो 25 डिग्री। अब इसको दोनों डिग्री में है तो आराम से काट सकते हैं, इसको 5 से काटो एक बार, ठीक है। तो ये आपका अब और आगे कट नहीं रहा है। देखो रेडियन में जो मेजर्स होते हैं वो पाई के रूप में ही लिखे जाते हैं, इस वजह से इस पाई को कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो हमको पता है ना, जैसे अभी हमने देखा था कि पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो पाई में ही लिखे जाते हैं। पाई को आगे जाके और कुछ और नहीं करना है इसके साथ, जैसे 22/7 ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे नहीं लिखना जब हम रेडियन फाइंड कर रहे हो। तो ये आपका आंसर हो गया 5π/36। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की इसकी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको सब ये चारों में यही काम करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इस नेगेटिव साइन को थोड़ी देरी के लिए भूल जाओ, पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें वापस नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, टेक इट एज पॉजिटिव का 47 डिग्री 30 मिनट। ये ऊपर क्या लिखा हुआ साइड में, 30 मिनट, हमने देखा था ये लास्ट वीडियो में, ओके। तो अब हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, रेडियन में। तो देखो सबसे पहली बात, इसको रेडियन में चेंज करना है, हमारे पास फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला है डिग्री में जब वैल्यूज दे रखी है तब रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे डिग्री सिर्फ 47 डिग्री देगा, ये 30 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 30 मिनट को भी हमको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका पूरा एक्सप्रेशन डिग्री में होना चाहिए तब जाके वो फार्मूला एप्लीकेबल है, ऐसे मिनट पे नहीं लगता है। तो पहले आप इसको डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, सुनना। हमको क्या पता है कि एक डिग्री जो होता है वो होता है आपका 60 मिनट, ये हमने देखा था। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर 60 मिनट होगा, बात करूँ तो वो किसके बराबर होगा, आपका 1 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि फिर बताओ फिर 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि 60 नीचे चला जाएगा तो 1/60 डिग्री हो गया। और आगे थोड़ा सा बढ़े कि हमको कितना चाहिए, 30 मिनट, तो 30 मिनट में हमको चाहिए तो ये हो जाएगा 1/60 इंटू 30। तो ये काटोगे आप तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री में, ठीक है। तो ये एक डिग्री 60 मिनट, उल्टा 60 मिनट 1 डिग्री, तो 1 मिनट 60 नीचे चला गया, 30 मिनट 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट के 1/2, मतलब 30 मिनट आधा डिग्री होता है। कॉमन सेंस से भी कह सकते थे, अगर 60 मिनट 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट इसका आधा डिग्री होगा भाई, 1 डिग्री का आधा ही होगा सीधा, क्योंकि ये भी आधा और ये भी आधा होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रॉपर बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हुए आपको दिखा दिया। तो अब वापस यहाँ पे हमारे पास क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हम वापस करते हैं, 30 मिनट की जगह हम 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये देखो दोनों डिग्री में आ गया, आप एलसीएम ले लो। अब तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, ये डबल करोगे इसका और ये 1, तो ये आपका 95/2। तो आपका पूरा एक्सप्रेशन अब डिग्री में चला गया, 95/2।
ये डिग्री में आ गया। अब ये डिग्री में है इसलिए अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, जो हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होता है। वो है कि रेडियन में चेंज करना है तो 180 डिग्री नीचे आएगा और पाई ऊपर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री। तो ये देखो हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 इंटू, अब डिग्री में कितना है 95/2। इसको काटो जितना काट सको, पाई को नहीं छेड़ना है क्योंकि रेडियन में पाई अलाउ है। 19 टाइम्स आएगा, 5 से काटा इसको 5 से काटो 36 टाइम्स। तो अब आगे नहीं कट रहा है हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे 19 पाई और ये नीचे 36 इंटू 2 हो गए 72 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो क्या देखा इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो ये आंसर नहीं है, एक छोटा सा स्टेप और भूल रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमने शुरू में क्वेश्चन में ये माइनस को प्लस लेके चले थे। अब क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव था तो यहाँ पे हम वापस देखो, हमने क्या निकाला कि 47 डिग्री 30 मिनट को हमने क्या कहा 19 पाई बाई 72। तो यदि हमें माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट की बात करो तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 19 पाई बाई 70। अब तो माइनस वापस लगा दो जो हमने पीछे छोड़ा था, बस इतनी सी बात है। तो हमको ये मिनट को डिग्री में ऐसे चेंज करना आना चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमको 240 बताना ना, देखो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, हमको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड में देखो क्या करेंगे हम, ये तो बहुत ही आसान हो गया, सिंपल। हमको 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रेडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगाना है बार बार, तो बस यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया। देखो डिग्री आपका कितना दे रखा है 240, 3 से काट दो या 6 से काट दो, तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई बाई 3। सिंपल सा आंसर आ गया 4 पाई बाई 3। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यही बता देता हूँ मैं, फोर्थ आपका है 520 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है, फॉर्मूला लगाएंगे रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन, और यहाँ डिग्री की जगह कितना रख देंगे 520। अब इसको काटो। अब पहले तो इसको 2 से काट सकते, 3 से काट सकते क्या, नहीं 2 से ही कटेगा। 2 से 9 और 27, सॉरी 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 26 पाई बाई 9। आपका क्या हो गया आंसर। आसान था ये, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। इसमें हमको क्या करना है, देखो फाइंड द डिग्री मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। उसमें उल्टा करना हमको। देखो क्या, पहला क्वेश्चन देखो, हमको इस बार क्या दे रखा है, ये 11/16 जो है वो आपको दे रखा है रेडियन में, और हमको इसको चेंज करना है डिग्री में। तो अब इसका उल्टा करने का मतलब सुनना कि जब हमको डिग्री में चेंज करना है और रेडियन में दे रखा है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो पिछली बार हम पाई अपॉन 180 लिख रहे थे, नीचे पाई आ जाएगा और कुछ नहीं है ना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका कितना हो जाएगा फिर 180 बाई पाई इंटू रेडियन में हमको कितना दे रखा है 11/16। यहाँ पे हम डिग्री में जा रहे हैं तो पाई नहीं अलाउ है, तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखनी है। यहाँ पे बोल रखा क्वेश्चन में, तो यहाँ रख दो। देखो रेडियन में निकालते तो पाई चल जाएगा, जब डिग्री में चेंज करना होता है तो पाई को हमको हटाना होगा, क्या कैसे करके 22/7 करके। तो ये आपका 11/16। तो अब आप आगे बढ़ो। देखो ये आपको पता है ना 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ये आपका 7 ऊपर चला गया। अब इसको काटते हैं। देखो 11 से 2 और इसको काटो 90 और काट सकते हैं। देखो इसको सिंपल 2 से काट सकते हैं 8, ये 45। अब नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया देखो मल्टीप्लाई करो
ये आपका हो जाएगा बाई 8, 315/8। अब ये किस में आ गया, डिग्री में। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि डिग्री में जब निकालते हैं तो यहाँ लाके आंसर नहीं छोड़ेंगे, कारण कि फ्रैक्शन में मतलब भिन्नों में डिग्री में आंसर हमको लाके नहीं दिखाना है। अगर खाली ऐसा आता 210 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तब चल जाता या आंसर हो जाता। क्योंकि ये अभी कट भी नहीं रहा है और फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में है, तो इसको आगे और ले जाएंगे। आगे कैसे ले जाएंगे, देखो ये आंसर नहीं है। आंसर क्या आ रहा पीछे बुक में, वो भी देख लेना। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ कैसे, इसके आगे कैसे ले जाएंगे। तो भिन्नों में है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, या आप आगे एक काम करो, सबसे पहले तो ये 315 में 8 का भाग दो। तो देखिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये रफ वर्क है इधर मैं जो साइड में कर रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था इस टाइप का क्वेश्चन। 315 में जब 8 का भाग दोगे आप, तो ये जाएगा 3 बार, और 7 बचेगा, फिर 5 उतारोगे, 9 बार जाएगा, फिर बच जाएगा 3। तो इसका मतलब मैं ना 315/8 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, पूरा पूरा 39 डिग्री, और साथ में 3/8। अरे भाई ऐसे लिखते हैं, ये रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट, तो 3/8 ऐसे करके लिखते हैं। ये भी किस में है, डिग्री में। तो हमने इसको 39 डिग्री तो ये पूरा पूरा लिख दिया। अब ये और फ्रैक्शन में आ गया, इसको आगे और बढ़ाएंगे, सुनना कैसे, देखना। तो हमें पता है क्योंकि 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जो आंसर आया है 39 डिग्री, पहले इसको तो मैं प्लस में लिख सकता हूँ, वैसे 3/8 डिग्री करके लिख सकता हूँ, ऐसे चलता है काम, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है तो मिनट में चेंज करेंगे। 1 डिग्री 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 डिग्री कितने मिनट होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट में चला गया। तो इसका मतलब हम आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, 39 डिग्री प्लस, देखो अभी कट रहा है, जितना काट दो। ये आप एक काम करो, 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये आपका हो गया 45/2। अभी ये किस में चला गया, मिनट में। और क्लियर है क्या, ये मिनट में चला गया। तो देखो यहाँ पे तो अभी भी ये मिनट में है, हमको सेकंड, अगर ये अभी और फ्रैक्शन में दिख रहा है, मतलब भिन्नों में दिख रहा है, तो आगे और बढ़ाएंगे, कहाँ तक, सेकंड में ले जाएंगे। अगर ये यहीं पे ख़त्म हो जाता, ये फिक्स हो जाता, मान लो 45 मिनट, तो यहाँ रुक जाते हम आके। तो क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है और भिन्नों में है, तो हमको आगे कैसे बढ़ाना है कि 45 में 2 का डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगा, 4 हो गया, फिर 5 उतारा, फिर 2 बार गया, फिर 1 बज गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब देखो फाइनली इसको ही कह रहा हूँ मैं, 39 डिग्री प्लस ये आपका, जब इसको किया तो मैंने, तो 22, तो पूरा पूरा मिनट हो गया, और साथ में 1/2 मिनट और आ गया। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कैसे कि इसको थोड़ा और लिखो, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। और अब कहेंगे क्योंकि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 करके ये सेकंड में चला गया। ये कट गया 30, अब पूरा पूरा आ गया। ऐसे पॉइंटों में आता तो भी यहीं तक रखते हैं हम, इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या हो गया, 39 डिग्री। अब प्लस हटा के वापस इसको एकदम बाजू में लिख दो, 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से करना है, एक बार वापस देखना है इसको, प्रीवियस ये क्वेश्चन को शुरू से वापस, अगर कहीं डाउट है आपका तो ये इस तरीके से इसको करने वाले हैं हम। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी यही काम करना है, ठीक है, डिग्री में चेंज करना है। तो टेक इट एज प्लस का 4, पहले माइनस को प्लस में लेंगे, उसके बाद हमको पता है कि डिग्री में चेंज करना है, तो पाई नीचे आता है,
और रेडियन की जगह 4, और क्योंकि डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, ऊपर चला जाएगा। इसको जितना काट सकते हैं काट लो। 11, अब ये कहीं नहीं कट रहा है ना। अब ये जब ऊपर 180 7 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2520, और नीचे 11 चल ही रहा है। अब ये किस में है? डिग्री में। क्योंकि ये कट भी नहीं रहा है तो ये भिन्नों में आ गया, तो इसको उसी तरीके से करेंगे अभी जैसे किया था। क्या करेंगे भाई? भाग देंगे 2520 में 11 का, तो 2 बार गया 22, 3 2, फिर से 2 बार ही जाएगा, 10 बचा, 100 उतारा, 9 बार गया, 1 बज गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब वही काम वापस कि क्योंकि 1 डिग्री जो, क्योंकि और फ्रैक्शन में आ गया तो ये 60 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री। इसका मतलब ये आ जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60। अब ये पूरा किस में चला गया? मिनट में। अब और भाग देंगे, देखो डिवाइड करेंगे, 60 में 11 का डिवाइड करो तो ये 5 बार गया, फिर 5 बज गया। तो इसका मतलब ये आपका 229 डिग्री प्लस 5 पूरी बार गया तो 5 मिनट, प्लस कितना बज गया? 5/11 ये मिनट। अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड होता है, तो इसका मतलब ये 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, और इस सेकंड में ऐसे लिखेंगे डबल डैश। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और नहीं कट रहा है, तो ये 5 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो गया? 300। इसको 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो जाएगा 2 बार, 22, 8 0 7 बार। तो चाहे आप पॉइंटों में आगे और ले जाकर लिखो, चाहे सिंपल 27 लिखो, दोनों आंसर सही है। 229 डिग्री 5 मिनट प्लस ये आपका हो जाएगा 27 सेकेंड। ऐसे लिखो, चाहे पॉइंट्स में आगे और आएगा, जैसे पॉइंट लगाएंगे, ये आपका कितना हो गया? 7 बार गया ना, 77, फिर 3 0 2, तो 27.2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिग्री। ऐसे अब प्लस हटा के इनको ऐसे लिख दो एक साथ, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। थर्ड में देखो क्या करेंगे हम। थर्ड में हम यहाँ पे ये करना है कि 5π/3 जो रेडियन में है इसको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करना है तो 180/π इंटू रेडियन, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और रेडियन में हमारे पास कितना है? देखो यहाँ पे एक चीज़ है, देखो क्या कह रहा हूँ, हर बार हम पाई की वैल्यू रखते थे लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या? क्योंकि कट जाएगी। देखो क्या 180/π, और आर की जगह हम क्या रखेंगे? 5π/3 जो हमको चेंज करना है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, इस वजह से हमारे को पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 से इसको काटो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 डिग्री में आंसर आ गया। अब आगे नहीं बढ़ना क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है, यही आंसर है। क्लियर है भाई? अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो इसमें भी हमको डिग्री में चेंज करना है 180/π, और रेडियन की जगह रख देना है 7π/6। पाई से पाई गया, ये हो गया 210 डिग्री, इसका क्या आ गया? आंसर। तो इस तरीके से इसको करेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। इजी थे, बिल्कुल ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन 3 है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू आउट हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कौन बनाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमको क्या बोला है कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर पूरे कर रहा है एक पहिया। तो 1 मिनट में उन्होंने बोला है 360 रिवॉल्यूशन।
तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी वो कितने करेगा फिर? 360 रिवॉल्यूशन पूरे करेगा। अगर मैं पूछूं आपको एक सेकंड की, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं करना क्या है कि यहाँ पे हमको बोला है कि एक मिनट में 360 चक्कर पूरे कर रहा है एक व्हील, तो एक सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, रेडियन में हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक सेकंड पे आते हैं हम कि एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में भी फिर 360 होंगे, तो फिर एक सेकंड में कितना होगा? 60 नीचे चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कट के ए रिवॉल्यूशन, मतलब ये आपका हो गया 6 रिवॉल्यूशन के बराबर, मतलब एक सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। अब हमको यही पूछा है कि रेडियन में कितना एंगल बनाएगा फिर। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है कोई, जैसे कि ये यहाँ से शुरू होता है, फिर ये घूम के यहाँ पे वापस आ रहा है तो एक चक्कर होगा, इसका मतलब ये घूम के यहाँ पे आएगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में वो 360 डिग्री एंगल घूमता है, लेकिन रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन। अरे भाई 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब बिकॉज एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो 2 पाई रेडियन के एंगल के बराबर बनता है सेंटर पे। तो हमको 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कराना है, इसलिए एक सेकंड में कुल एंगल कितना बनेगा? 6 रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन की जगह रख देंगे 2 पाई रेडियन, तो ये 12 पाई रेडियन के बराबर एंगल एक सेकंड में बनाने वाला है। तो आपका आंसर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।